हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू भाग्योदय क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं जसवंत आपका भाग्योदय क्लासेस में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो अभी आपको पता लगा होगा, सीबीएसई ने अप्रोक्सीमेटली 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया है। तो स्टूडेंट, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सभी लोगों को मेरे वीडियोस ऑन टाइम मिलते रहें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। Okay students, let us discuss our टॉपिक सिलेबस जो कम हुआ है। मैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में आज बात करना चाहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है क्या क्या सिलेबस कम हुआ है, हमें कितना पढ़ना है, और एकेडमिक्स के लिए कितना पढ़ना है, और नीट एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं आज, तो जो सिलेबस कम हुआ है वो सिलेबस जो है एकेडमिक सेशन 2020 एंड 21 के लिए कम हुआ है, सिर्फ एक सेशन के लिए। आने वाले टाइम में जो कोरोना वायरस के थ्रू एपिडेमिक फैला हुआ है वो कम हो जाएगा, तो उसके बाद ये सारा का सारा सेम रहेगा। लेकिन तब तक के लिए एक साल के लिए सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक के लिए 11th 12th 9 से लेकर 12th तक के लिए है। हम अगर अपने सिलेबस की बात करें, 11th 12th बायोलॉजी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली दोनों के अंदर कुछ सिलेबस में चेंजेस आया है। क्या चेंजेस आया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। ये जो सिलेबस चेंजेस हुआ है वो सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन के लिए सिलेबस चेंज किया है। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी भी नीट की तरफ से या आईआईटी की तरफ से नहीं आया। जो एनटीए नीट का एग्जाम लेती है ऑर्गेनाइजेशन, उसने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि उसका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो आपको, अगर हम बात करें नीट के लिए, तो नीट के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपका सिलेबस कम हुआ है स्टूडेंट, वो सारा सिलेबस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक सेशन के लिए कम हुआ है, ना कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नीट के लिए कम हुआ है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखने वाली है कि आपके लिए जो है आसानी हुआ है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमारा सेशन हो सकता है कि अप टू सितंबर से स्टार्ट हो स्कूलिंग जो है। जो बच्चों के सीबीएसई के रिजल्ट इस वीक, नेक्स्ट वीक शायद आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये बेनिफिट है कि स्टूडेंट्स सिलेबस जो है वो कम हो गया है। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या कम हुआ है स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड की जो बायोलॉजी के सिलेबस की। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो डिलीटेड हुए हैं स्टूडेंट्स, वो हुए हैं 4 चैप्टर्स, यानी कि 4 चैप्टर्स जो है वो टोटल डिलीटेड हुए हैं। कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 2 के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ये चैप्टर जो है वो डिलीट हुआ है। सेकंड नंबर पे यूनिट 4 के अंदर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर्स जो है वो डिलीट हुए हैं। एंड यूनिट 5 के अंदर डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हुआ। ये चारों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, अगर हम एंट्रेंस वे में देखा जाए, लेकिन एकेडमिक के लिए ये डिलीट हो चुके हैं। अभी फिलहाल आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये आगे आपको जरूर पढ़ने होंगे अगर आपको नीट एग्जाम या आईआईटी जेईई देना है तो। अब स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं 12th क्लास के सिलेबस के बारे में बायोलॉजी के। 12th क्लास में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स जो डिलीट हुए हैं वो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 5, यानी कि 5 चैप्टर्स जो है वो डिलीट हुए हैं। कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं? यूनिट जैसे 6 के अंदर बात करें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये पहला ही चैप्टर है 12th क्लास बायोलॉजी का, वो पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक है। सेकंड जो है यूनिट 7 का इवोल्यूशन चैप्टर, ये जेनेटिक्स का है, 3rd चैप्टर, तो ये पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। यूनिट 7 के अंदर स्ट्रेटेजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये भी चैप्टर डिलीट हो गया है। एंड यूनिट 10 के अंदर इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ये दोनों चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। तो टोटल हमारे, अगर हम 12th की बात करते हैं, तो 5 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। ये स्टूडेंट, दोनों जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं दोनों बुक्स के अंदर 11th और 12th में, चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिलीट हुए हैं, बट कम टाइम होने की वजह से सीबीएसई ने जो है ये सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया है एकेडमिक सेशन 2020 और 21 के लिए। तो लेकिन एकेडमिक के लिए ये नीट या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि उसमें भी ये कम है, ये आपको उसके लिए एडिशनली पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी इंफॉर्मेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए। बाकी सारे बच्चों का जो है सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, तो सभी को मैं पहले से ही बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। सभी बच्चे पास होंगे अच्छे मार्क्स से। ओके स्टूडेंट्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।